Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying financial statements of a sole proprietorship और इसके अंदर हम आज जो कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सारे बनाएंगे। हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, देन यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे। तो लिखा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ जगत आज एट 31 मार्च ऑफ द करेंट ईयर। तो इन द बुक्स ऑफ जो भी नाम दे रखा है और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ईयर दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ ईयर लिख दो और आपके पर्टिकुलर्स रुपीज लेजर का फॉर्मेट बना दो और डेबिट क्रेडिट जरूर लिखना, भूलना नहीं। तो पहले क्रेडिट साइड से स्टार्ट करो, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लो। कैपिटल 3,60,000 क्रेडिट, मशीन 70,000, लास्ट आइटम है क्रेडिटर्स 50,000 और नीचे दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट ₹2 लाख। तो स्टार्ट विथ क्रेडिट साइड, सेल्स को अंदर लिखो और इसके नीचे सेल्स रिटर्न को इनसाइड कॉलम में लिखो, डोंट राइट डाउन इन द फाइनल कॉलम। इससे इसको माइनस करके ना पहला कॉलम ओनली सेकेंड कॉलम में लिखो ना थर्ड कॉलम, सीधा 10,000 के सामने 9,10,000। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दे रखा है तो दो जगह पे आएगा, एक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और जब बैलेंस शीट बनाएंगे यहाँ पे इसका एसेट साइड में आएगा। देन डेबिट आइटम डालो, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख, उसको लिखेंगे। देन नेक्स्ट वन विल बी राइटिंग परचेजेस, अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे, ये फाइनल कॉलम अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। लेस परचेजेस रिटर्न, अगर परचेजेस रिटर्न नहीं है तो डायरेक्ट 5 लाख की तरह लिखेंगे और सेल्स में अगर सेल्स रिटर्न नहीं है तो 9,20,000 डायरेक्ट लिखेंगे और रिटर्न होगा तो दोनों अंदर लिखेंगे और माइनस करने के बाद 4,95,000 सीधा लाइन में लिख देंगे सेकेंड लाइन में। देन देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है, वेजेस है, कैरियज इनवर्ड है, तो वेजेस का वैल्यू 1 लाख, कैरियज इनवर्ड का वैल्यू भी देखो और वो दैट इज 5,000। कैरियज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में। ये यहीं तक ये ट्रेडिंग अकाउंट हमने यहीं तक बनाया। इसके बाद ये वाला पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट है और ये वाला पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी हमने कंप्लीट पोस्टिंग कर लिया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है नहीं, तो अभी क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे। दिस इज 11,10,000, उसको डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे 11,10,000। इससे ये सबको डेबिट आइटम को ऐड कर देंगे, ऐड करके इससे 11,10,000 से माइनस कर देंगे, दैट इज टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेड डाउन। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेड डाउन 4,10,000 बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 4,10,000। देन ऑफिस का इनकम होगा तो इधर, ऑफिस का एक्सपेंसेस इधर, तो यहाँ पे कोई ऑफिस का इनकम है नहीं, ऑफिस एक्सपेंसेस है सैलरी ऑफिस एक्सपेंसेस है, तो पीएल अकाउंट में आएगा। वी हैव स्टार्टेड द पीएल अकाउंट ओनली दिस मच पोर्शन और वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। देन नेक्स्ट होता है आपके दैट कम्स जनरल एक्सपेंसेस, जनरल मतलब बिजनेस का जनरली ये खर्चा होता है। द नेक्स्ट आइटम इज योर रेंट, रेंट हमने रेंट पे शॉप फ्लोर लिया होगा तो उसका रेंट हम पे करेंगे 50,000। देन कैरियज आउटवर्ड्स 20,000, कैरियज आउटवर्ड्स 20,000। देन कम्स एडवर्टाइजिंग 20,000। देन कम्स आपके इतना ही है और कुछ है नहीं, आप अच्छी तरह ढूंढ लो। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बड़ा है, 4,10,000 लिखो और ये 4,10,000 को आप डेबिट साइड में उतारो, 4,10,000 को आप नोट डाउन करो डेबिट साइड में, डेबिट साइड में इसको नोट डाउन करो। यहाँ पे नोट डाउन करने के बाद 4,10,000 ये सारे डेबिट साइड के खर्चा को ऐड करो, ऐड करके 4,10,000 से माइनस करो, आएगा तो नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन। तो नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन 4,20,000, दिस विल बी 4,20,000। देन कम्स योर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आ जाए 31 मार्च। पहले एसेट साइड ये देखो फॉर्मेट बना दो, असेट्स एंड अमाउंट एंड लायबिलिटीज एंड अमाउंट।
पहले एसेट साइड में पोस्ट करो और इसको ऑर्डर में लिखना है। लिक्विडिटी ऑर्डर में लिखो, बेटर रहेगा। आप कैसे भी कर सकते हो, परमानेंसी में भी कर सकते हो। तो करेंट एसेट ढूंढ लो। सबसे मोस्ट लिक्विड आइटम है कैश, इसके बाद नेक्स्ट लिक्विड आइटम है डेटर्स, और इसके बाद नेक्स्ट लिक्विड आइटम है क्लोजिंग स्टॉक, और कुछ है नहीं। इसके बाद है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में खाली इकलौता आइटम है, दैट इज मशीनरी 70,000। ये सारे पोस्टिंग हो जाने के बाद इसको टोटल करो। देन लाइबिलिटी साइड में आ जाओ। लाइबिलिटी साइड में करेंट लाइबिलिटीज, इसके अंदर क्रेडिटर है 50,000। तो क्रेडिटर के बाद हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड कैपिटल लिखेंगे। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है नहीं बट लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल दे रखा है क्वेश्चन में 3,60,000। इसमें ऐड करेंगे जो नेट प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया है 4,20,000। इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे ना, ड्राइंग से ड्राइंग्स माइनस करेंगे। ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, ये तीनों का 3,60,000 प्लस 2,40,000, 6 लाख से 40,000 माइनस करने के बाद 5,60,000 आएगा। तो इसको इधर लिखेंगे और दोनों साइड टोटल, एसेट साइड तो टोटल कर चुके हैं, तो लायबिलिटी साइड ये दोनों को ऐड करके देखेंगे। इट इज 6,10,000। जब ये दोनों बैलेंस शीट टैली कर जाएगा, एसेट एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स, तो इट इज मैचिंग और हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए। अगर कोई कॉम्पेंसेटिंग आइटम है नहीं तो ध्यान से करना है ताकि कभी गलत ना हो। तो दिस आर ऑल अबाउट योर आंसर, और इसको प्रैक्टिस करो। हर क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके अच्छा समझ में आ जाएगा और क्वेश्चंस भी आराम से हो।